हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके में हमने जो उद्योग वाले क्वेश्चन किए थे, ये उसका पार्ट 2 वीडियो रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 389 क्वेश्चन देखिए, 388 तक हमने कर लिया था। रेवाड़ी जिले का निम्न में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो कौन सा रहेगा? तिल्ला जूती। ठीक है, जूती होती है ना, उस पे जो वो डिजाइन वगैरह निकालते हैं। पीतल के बर्तन रहेगा। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, ये सारे रहेंगे। ऊपर हमने यही क्वेश्चन किया था शायद। हाँ, इससे रिलेटेड था। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। आंसर क्या रहेगा? 1937 में। कौन सी कंपनी है? भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाख की चूड़ियों के लिए भैंस प्रसिद्ध है। तो लाख की चूड़ियां, अब यहाँ से देखिए, वो राजस्थान के टच में रहना चाहिए, तो यहाँ रहेगा ऑप्शन हमारा महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा में क्या प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। यहाँ का प्रमुख शिल्प लाख की चूड़ियां तथा लकड़ी की कारीगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? तो ये रहेगा लाख की चूड़ियों के लिए। अभी हमने क्वेश्चन किया, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? फिर से पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाख की चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? तो ये कब किया गया? 1955 में। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, डेयरी क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसके ये अंडर ये आता है ना, वीटा हमारा प्लांट वगैरह, ये सारा इसके अंडर है, जिसने डेयरी उद्योग के विकास में काफी योगदान दिया है। पहले इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में की गई थी। ठीक है, बाद में फिर इसका जो ट्रांसफर है वो कहाँ कर दिया गया? 1955 में करनाल में, हरियाणा में। वर्ष 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है ना, तो उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ये पूछ सकते हैं कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था? तो ये रहेगा 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने किया था कि जो एनडीआरआई है, ठीक है, उसका जो ट्रांसफर है यहाँ पर करनाल में कब किया गया? 1955 में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वहां पर इससे रिलेटेड एजुकेशन भी दी जाती है, मतलब वहां पर कोर्सेज भी होते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए, निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बोलते हैं जिसे, की स्थापना कहाँ की गई है? तो स्थापना कहाँ की गई है? वो है गुरुग्राम। भारत ही नहीं, एशिया का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। वर्तमान में हरियाणा के गुरुग्राम में कुल 7 SEZ परिचालित अवस्था में है। मतलब भारत में ही नहीं, एशिया में सबसे पहले SEZ कहाँ किया गया था? स्थापित 1965 में। कहाँ रहेगा? गुजरात के कांडला में। और हरियाणा में अपने कहाँ है? गुरुग्राम में। कितने हैं? 7, ये याद रखना। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र, हैचरी जो बोलते हैं, किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये रहेगा झज्जर में। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा? मछली उत्पादन केंद्र। ये हरियाणा सरकार, भारत सरकार के उद्योग से हरियाणा सरकार झज्जर में एक हाईटेक और अल्ट्रा आधुनिक सजावटी मछली उत्पादन केंद्र की स्थापना 13.68 करोड़ की स्थापना रुपए की लागत से करेगा। निकट भविष्य में यहाँ पर झींगा मछली के उत्पादन का बढ़ावा दिया जाएगा। ये पूछ सकते हैं, अगर इसको मॉडिफाई किया जाए तो यहाँ पर कौन सी मछली को ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा? तो यहाँ पर झींगा मछली रहेगा। कहाँ है ये? झज्जर में। ऐसे याद रख सकते हो, जैसे झज्जर जैसे झींगा मछली। और पानी में क्या होती है? मछलियां ही होती है, तो कहाँ रहेगा? झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये रहेगा 1969 में। ठीक है, कब रहेगा? 1969 में। खादी की जो बोर्ड की स्थापना वो कब हुई? 1969 में। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। खादी जो उद्योग है, खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए लोगों को कच्चा माल, उपकरण, औजारों को उपलब्ध करवाता है, जिसमें खादी वस्त्र का उत्पादन किया जा सके। खादी ग्राम उत्पादन द्वारा उत्पादित किए हुए
उत्पादों के लिए मार्केटिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। इसमें कोई अच्छा ऐसा मतलब कोई इम्पोर्टेंट था नहीं, आपने सिर्फ 1969 ही याद रखना। अब देखिए भारत के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थापित है? पहले भी हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, यमुनानगर। शुगर घोलने के लिए पानी की तो जरूरत पड़ेगी, तो यमुनानगर में, ठीक है। यमुनानगर नगर जिले में शुगर मिल कब स्थापित की गई? 20 जुलाई 2000 को। एक सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है। ये एक मतलब प्राइवेट कंपनी है। यह ISGC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, मतलब इसकी ये क्या है, पार्टनरशिप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? सबको पता है कि मारुति रहेगी। तो भारत सरकार ने फरवरी 1981 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड की स्थापना की। मतलब भारत ने जापान के साथ, कौन सी कंपनी के साथ? सुजुकी मोटर्स के साथ इंडिया में एक क्या किया, संयुक्त मतलब जो पार्टनरशिप में होता है, ठीक है। तो किसकी स्थापना की? उनकी हेल्प से मारुति की, मारुति सुजुकी की, ठीक है। तो कब किया गया था? 1981 में। कंपनी ने 1982 में अपनी पहली यूनिट की स्थापना कहाँ की? गुरुग्राम मानेसर में। तो भारत में जो पहली यूनिट लगी थी वो कहाँ लगी थी? गुरुग्राम मानेसर में लगी थी। कब? 1982 में। और प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1981 में। किसकी हेल्प से? सुजुकी मोटर्स। कहाँ की रहेगी? जापान की, ठीक है। मारुति कंपनी ने 1983 में अपना पहला प्रोडक्ट मारुति 800 लॉन्च किया था, ठीक है। मारुति 800 ये सबसे पहला इनका प्रोडक्ट था 1983 में, ठीक है। और जो कंपनी कब लगी? 1982 में। हेल्प ये जो प्रोजेक्ट कब बनाया गया? 1981 में। एक एक साल में होता रहा, ठीक है। किस शहर में मारुति सुजुकी की विनिर्माण सुविधा है? तो गुरुग्राम। मारुति कार निर्माण खाना डैश में है, ये सारे गुरुग्राम रहेंगे। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ है? इसका भी गुरुग्राम रहेगा। निम्न किस जगह पर मारुति सुजुकी का कारखाना है? तो ये अब गुरुग्राम न देके एग्जैक्ट वहां की लोकेशन पूछी हुई है, एरिया, तो वो रहेगा वहां का जिला मानेसर, ठीक है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? अब फरीदाबाद में फैक्ट्री है, ट्रैक्टर की भी है, रेफ्रिजरेटर की भी है, रबड़ की भी है, ठीक है। रबड़ के जो टायर बनते हैं, तो ये सभी रहेगा। इसमें क्या रहेगा? ये सभी। जो इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं, देखिए। फरीदाबाद हरियाणा राज्य में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी यही है, ठीक है। यहाँ पर जिले का मुख्यालय इसी में है। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, मतलब NCR के अंडर आता है ये। यहाँ पर क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है यहाँ पर, ठीक है। तो फरीदाबाद में ट्रैक्टर फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री, मोटरसाइकिल स्विच गियर, रबर व टायर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कपड़ा एवं जूता उद्योग स्थित है। यह मेहंदी उत्पादन के लिए भी फेमस है। देखिए ये सारे तो बार बार पूछे गए हैं कि रबर फैक्ट्री, ठीक है, मतलब रबर से रिलेटेड, ट्रैक्टर से रिलेटेड, रेफ्रिजरेटर से। ये पूछ सकते हैं कि मेहंदी के लिए कौन फेमस है? तो ये रहेगा मेहंदी के लिए अपना फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे हरियाणा का पीतल शहर कहा जाता है? तो पीतल शहर कौन सा रहेगा? पीतल का शहर कौन सा रहेगा? जगाधरी, ठीक है। जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर की तहसील है ये जगाधरी। जगदरी लिखा हुआ है, जगाधरी, ठीक है, वैसे बोलते हैं जगाधरी। शहर पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। यद्यपि आजकल पीतल का कम लागत है, मतलब ज्यादा नहीं है, वैसे दोबारा से फिर से आ रही है सजावटी वगैरह के लिए। तो इसके बाद जगाधरी ने स्टेनलेस स्टील कार्य में प्रवेश किया और उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील के उत्पादों को अपनी पहचान बनाया। इसके बाद जगाधरी ने पिछले कई वर्षों में लकड़ी में भी प्रवेश किया, मतलब बाद में इन्होंने चेंज करते रहे। तो ये अगर चेंज भी करना हो तो ये पूछ सकते हैं कि पीतल के बाद फिर दूसरी कौन सी धातु है जिसके ऊपर इन्होंने काम किया? तो वो रहेगा स्टेनलेस स्टील, ठीक है। वो मिक्सचर है, वो प्योर धातु नहीं है। अब देखिए हरियाणा में डैश फूड पार्क है। हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? 4 है टोटल, ठीक है। तो नरवाना का जो फूड पार्क है वो कहाँ पर है? मतलब जींद का जो फूड पार्क है वो कहाँ रहेगा? नरवाना में। सोनीपत का कहाँ रहेगा? राय में। राय भी लिखा आता है, राय भी लिखते हैं। अम्बाला का रहेगा साहा में और सिरसा का डबवाली में। सब जगह एक एक किया हुआ है इन्होंने। 4 ही फूड पार्क हैं, चारों का है जींद का नरवाना में, सोनीपत का राय में, साहा का अम्बाला में और डबवाली का सिरसा में, ठीक है। एक ऊपर हो गया।
एक इधर नीचे हो गया दक्षिण की तरफ, एक इधर सोनीपत ईस्ट की तरफ हो गया, एक जिंद इधर ये लगा लीजिए पश्चिम की तरफ हो गया। ठीक है। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो शहर से सोनीपत, शहर से साइकिल हमने किया था, एटलस यही थी ना। तो सोनीपत हरियाणा राज्य में एक स्थित नगर है। यह नगर साइकिल निर्माण में अग्रणी है। यह एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका निर्माण 1500 ईस्वी पूर्व आर्यों द्वारा किया गया। महाभारत काल में इस नगर का नाम सुवर्णप्रस्थ था। तो सोनीपत का पुराना नाम क्या था? सुवर्णप्रस्थ। और ये उन 5 गांवों में से था जो युधिष्ठिर ने मांगे थे। ठीक है। तो स्वर्णप्रस्थ, पानप्रस्थ, ठीक है, उसको पानीपत को बोलते हैं। गुहाना भी था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? तो कब की नई उद्योग नीति? ये रहेगा 2005 में। ऑप्शन ए चारों गलत है, तो 2005 करना है। नई उद्योग नीति 2005 में लागू की गई। किसके लिए था ये? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए। 29 दिसंबर 2020 से हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। मतलब पहले क्या आई थी? 2005 में उद्योग नीति, प्रथम उद्योग नीति थी। अब क्या है? अभी फिलहाल में कौन सी आ जाएगी? रोजगार नीति 2020 में, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति। अब देखिए, मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये रहेगा रोहतक। रोहतक का भी फरमाना गांव रहेगा यहाँ पर। ठीक है। तो मृद भांड के लिए प्रसिद्ध जिला रोहतक के गिरावड़ और मदीना नामक स्थान पर अनेक, गिरावड़ दिया हुआ है, मदीना कई बार फरमाना भी देते हैं। ठीक है। मृद भांडों की प्राप्ति हुई है। गिरावड़ की, जो गिरावड़ वहां पर एक गांव का नाम है। ठीक है। 2006 में हुई। यहाँ से 13 गृत निवास मृद भांड और मृद भांडों को पकाने के लिए 2 भट्टियां भी प्राप्त हुई है। मदीना से चित्रित दूसरे मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। अवशेष मिले हैं यहाँ पर। पूरे जो घर थे वो धरती के नीचे धसे हुए मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इनको क्या करना है? एक सूची इधर दी हुई है, दूसरी सूची इधर, इनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है। तो शुगर सिटी कौन सा है? पेपर सिटी। ठीक है। और ये मेडी सिटी अम्बाला हो जाएगा। शुगर सिटी अपना यमुनानगर रहेगा। ठीक है। ये देखिए, मेडी सिटी कौन सा हो गया? गुरुग्राम। पेपर सिटी, ठीक है। अब पेपर सिटी दे रखा है तो यमुनानगर। लेकिन अगर वो पूछा हुआ है कि सरस्वती शुगर मिल, फिर वो रहेगा यमुनानगर में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर खाली शुगर सिटी पूछा हुआ है तो पलवल आ जाएगा इसका। और ये क्या है? एपरेट्स सिटी। ठीक है। एपरेटस मतलब ये वो है जो वो आता है ना, क्या मतलब, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह। ठीक है। अपरेटस उसको बोला गया। इंस्ट्रूमेंट जो साइंस से रिलेटेड, लैब से रिलेटेड रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के रहेंगे, तो ये अंबाला में रहेगा। और मेड सिटी कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? करनाल में क्या बनते हैं? लिबर्टी का जूता। ठीक है। लिबर्टी की वहां पर ब्रांच है ना, लिबर्टी का जूता बनता है। ठीक है। तो लिबर्टी का जूता जो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, ये कब शुरू की गई? 1954 में। धर्मपाल गुप्ता, ये याद रख लेना कि ये इनकी है। बस, इससे ज्यादा इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट। बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत है? जो बावल है वो कहाँ आता है? रेवाड़ी में। जो बावल औद्योगिक क्षेत्र है राज्य के रेवाड़ी जिले में आता है। यह एनसीआर में स्थित है। यह राज्य के औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम HSIIDC उसके अंडर आता है। यह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये पूछ सकते हैं जो बावल है वो कौन से कॉरिडोर का हिस्सा है? तो वो रहेगा फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका नाम भी पूछ सकते हैं। तो ये किसके अंडर आता है? ये रहेगा रेवाड़ी का बावल। ठीक है। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू हुआ? तो ये रहेगा 2006 में। 2006 में SEZ एक्ट लागू हुआ था। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर सरकारी दूध संयंत्र खुला हुआ है? तो ये रहेगा अंबाला में भी है, जींद में भी है, भिवानी में भी है, सभी में रहेगा। इनमें सरकारी दूध संयंत्र खुला हुआ है। वो है ना जींद में जो वीटा की, वहां पर वीटा प्लांट है। ठीक है। हरियाणा का तो ऐसे ही इनमें भी है, अंबाला में भी है, भिवानी में भी है। हरियाणा का देश है
के कुल दुग्ध उत्पादन में 5.26% हिस्सा है। राज्य में दुग्ध की उपलब्धता है जो वो 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति को इतना दूध तो मिलता है, जो कि राष्ट्रीय के औसत के मुकाबले कहीं अधिक है। देश के कुल पशुधन में हरियाणा की हिस्सेदारी 2.1% है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये पूछ सकते हैं कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, देश का कुल टोटल जितने पशु हैं उनमें अपने हरियाणा के कितने हैं, तो 2.1% है। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात होता है, तो ये रहेगा लिबर्टी के जूते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, तो कौन सा कारखाना रहेगा, ये रहेगा HMT। ठीक है, HMT का जो कारखाना है वो ट्रैक्टर का, वो सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। HMT की स्थापना 1953 में बेंगलुरु में देश के लिए आवश्यक मशीन टूल्स के उत्पादन के बहुउद्देश्य से की गई थी। मतलब पहले कब की गई थी, बेंगलुरु में 1953 में। ठीक है, हरियाणा के पिंजौर में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, देखा होगा आपने, ये हिंदुस्तान कंपनी है ये। ठीक है, ट्रैक्टर डिवीजन की स्थापना 1971 में की गई। तो भारत में तो की गई बेंगलोर में, ठीक है, और हरियाणा में HMT की ब्रांच कब आई, 1971 में। अक्टूबर कहाँ आई, पिंजौर में। ठीक है, अक्टूबर 2016 में हरियाणा के चंडीगढ़ के पास पिंजौर में स्थित HMT कारखाने को बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में है, वो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि ये पिंजौर रहेगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में है, फिर से वही है, तो ये रहेगा पिंजौर में। हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है, जो हरियाणा का यमुनानगर है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कागज का शहर। हमने पढ़ा था कि कागज को कहाँ बहा देंगे, पानी में। हरियाणा का जो यमुनानगर है वो 1 नवंबर 1989 को जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1756 वर्ग किलोमीटर। इस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। इसका पुराना नाम क्या है, अब्दुल्लापुर। इस जिले में क्या है, चीनी की मिलें हैं, भारी मशीनरी कारखाने हैं, प्लाईवुड के कारखाने हैं, पेपर मिल है, पेपर मिल भी इसी में है, कागज का शहर तभी तो बोला जा रहा है, स्टील कारखाने हैं और अन्य। तो मेन क्या रहेगा, चीनी की मिल रहेंगी और पेपर मिल रहेगी। हरियाणा को यमुनानगर को हरियाणा का पेपर सिटी भी बोला जाता है। कागज का शहर मतलब पेपर सिटी। हरियाणा में पहली पेपर मिल 1929 में यमुनानगर के जगाधरी में स्थापित की गई थी। तो पहला पेपर कहाँ बनाया गया, पेपर मिल कहाँ बनाया गया, यमुनानगर के जगाधरी में 1929 में। यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है, यूरिया कहाँ रहेगा, पानीपत में। यूरिया को घोलने के लिए किसकी जरूरत है, पानी की। सॉरी, देखिए हरियाणा में यूरिया संयंत्र पानीपत में है। इस संयंत्र की स्थापना नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के अंदर आता है ये, ठीक है, उस कंपनी ने किया था इसकी। तो ये कब है 1 सितंबर 1979। तो यूरिया कहाँ रहेगा, पानीपत में। तो यहाँ तक जो हमारे उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये 2 पार्ट में किए, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा उद्योगों से रिलेटेड कंप्लीट हो गया है, चाहे वो 2017 का हो, 16 का हो, 15 का हो, 2023-24 तक यहाँ पर जितने भी HSSC के क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट में बुक का नाम पूछते हैं, तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की ही है, मैंने बहुत बार कमेंट भी किया हुआ है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। इसकी अलग अलग बुक है, आपको GS की लेनी है, ठीक है, या आपको हिंदी की लेनी है, इंग्लिश की लेनी है, बहुत सारी है, इन्होंने ऐसे ही कंप्लीट सारी दी हुई है। मैथ्स की भी है, रीजनिंग की भी है, सारी अलग अलग है। तो आपको अगर मान लीजिए बुक ना मिल रही है, सारी अलग अलग ना लेनी है, तो मैं इनकी PDF भी बनाती हूँ और वो टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, तो वहां से भी आप PDF ले सकते हैं अगर बुक ना भी लेनी हो तो। ठीक है, वैसे काफी अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो आज की वीडियो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है या फिर कोई वो सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।